अष्टवक्र गीता जैसा निश्चय ही कोई साहित्य पूरी दुनिया में नहीं है। यह बात पूर्णतः सत्य है और मैं अष्टवक्र गीता को पढ़ने के बाद ही आपसे कह सकता हूँ। अष्टवक्र गीता के विषय में आजकल हम काफ़ी जो पहुँचे हुए लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके बारे में काफ़ी व्याख्यान हो रहे हैं। अष्टवक्र की गीता के महत्व को बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ओशो जैसे महाज्ञानी भी कर चुके हैं कि अष्टवक्र गीता जैसा शायद ही कोई साहित्य दुनिया में अवेलेबल होगा। अष्टवक्र गीता अध्यात्म के पथ पर चलने वाले और ज़्यादातर जो हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है, परेशानी क्यों, चिंता क्यों, और ऐसे ही बहुत सारे क्यों का जवाब जो है आपको अष्टवक्र की गीता में मिल जाता है। अष्टवक्र की गीता का कंपैरिजन कई बार लोग जाने अनजाने में श्रीमद् भागवत गीता से करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों में कुछ भी समानताएं नहीं हैं, सिवाय इसके कि इनके नाम में गीता जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अष्टवक्र की गीता का सार जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गीता सनातन धर्म को समझने की वो छोटी कुंजी हैं जिनका कंपैरिजन आप अपने मोबाइल की छोटी चिप से कर सकते हो, जिसमें आप 2 GB 4 GB 64 GB तक का बड़ा डेटा रख सकते हैं। तो गीता उसी प्रकार की कुंजी है जिनमें आपका पूरा सनातन धर्म जो है संक्षिप्त में समाया हुआ है। दोस्तों, सनातन धर्म का स्वरूप इतना वृहद है, 100 उपनिषद, वेद, पुराण और भी बहुत सारा साहित्यिक लिटरेचर उपलब्ध है, जिसका अर्जन करने में, अध्ययन करने में एक जीवन भी कम पड़ जाए, और उसके बाद भी अगर हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएँ सटीक, तो उसका बहुत बड़ा एक तपश्चर्या उसे कहा जाएगा। पर ये आजकल के आधुनिक समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप भले ही 2 PhD कर लीजिए, पर इन सब का जो निष्कर्ष निकालना वो काफ़ी मुश्किल है। पर इसका सॉल्यूशन केवल भागवत गीता या अष्टवक्र की गीता ही हो सकती हैं, जो कि आपको संक्षिप्त में पूरे ज्ञान का ब्यौरा आपको दे देते हैं, जो कि ऋषियों मुनियों ने हजारों साल से हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे लिए एकत्र किया है। तो अष्टवक्र की गीता भी जो है इन्हीं सभी विषयों पर बात करती है। तो आइए अब कोशिश करेंगे आपको कम समय में अष्टवक्र की गीता का संपूर्ण सार बताने का। दोस्तों, अष्टवक्र की गीता में भी 20 अध्याय हैं, जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे या आप इन्हें चैप्टर बाय चैप्टर अगर सुनेंगे, तो इसमें भी आपके कम से कम 7 या 8 दिन लगभग लग सकते हैं। पर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप इन्हें जल्द से जल्द समझ पाएँ। तो इसलिए इसके जो मेन पॉइंट हैं उन्हें इस वीडियो में हमने कंपाइल किया है। कुछ छूट भी सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूँ। अष्टवक्र गीता में 20 अध्याय हैं, जिनमें राजा जनक, जो कि सीता माता के पिताश्री हैं, वो बालक अष्टावक्र से कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिनका जवाब बालक अष्टावक्र अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुसार देते हैं, और उन्हीं सभी का संकलन अष्टावक्र की गीता कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के निचोड़ से। पहले अध्याय में राजा जनक अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अष्टवक्र से पूछते हैं कि महाराज, जीवन में मुक्ति किस प्रकार संभव है और मुक्ति क्या है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर हमें ये नोटिस करना चाहिए कि अष्टावक्र यहाँ पर मात्र एक बालक हैं और राजा जनक यहाँ पर वृद्ध हो चुके हैं, पर फिर भी वो छोटे बालक को महाराज कहकर संबोधित करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे दृष्टांत जो हैं हमें और भी कई चीज़ें सिखाते हैं। तो अष्टावक्र उत्तर देते हैं, क्योंकि राजा जनक के पास जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, संपन्नता उनके पास थी, पर उनका जो आध्यात्मिक संतुष्टि थी वो कहीं ना कहीं जो है उसमें कुछ अधूरी थी, वो पूरी नहीं हुई।
तो इसलिए वो इस प्रकार के जो हैं सवाल बालक अष्टावक्र से करते हैं। बालक अष्टावक्र यहाँ पर उत्तर देते हैं कि हे राजन, अगर आप मुक्ति चाहते हैं और अपने मन को अगर आप शांत करना चाहते हैं और उस परम सत्य को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको निश्चय ही अपने मन को विषयों से, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा से हटाना होगा। तो इस पर राजा जनक जो हैं आगे सवाल करते हैं कि पर कैसे महाराज, ये बताइए कि आपने बताया कि इनसे हटाना होगा, पर इतना तो शायद आसान नहीं होगा हटाना। तो इस पर जो है बालक अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि आप अपने मन से विषयों को विष की भांति, जैसे आप विष का जो है नाम सुनकर दूरी बना लेते हो, विष के नाम से आपको पता है कि ये आपको जो है हार्म करेगा, तो उसी प्रकार से आप विषयों को छोड़ दीजिए। और विषयों को छोड़ने के लिए आपको क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य जैसे अमृत का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार का उदाहरण देते हुए वो राजा जनक को अपने मन को शांत करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ वो जोड़ते हैं कि अगर आप अपने शरीर को और अपने आप को दोनों को अलग करके देखें, तो आपके शरीर को और मन को भी तुरंत विदिन सेकंड परम सुख, शांति और बंधन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होगी। इसी श्लोक में जो है पहले अध्याय की गहराई छुपी है कि स्वयं से हम शरीर को अलग किस प्रकार कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब जो है साइंटिफिकली मृत्यु होता है, पर यौगिक जो इसकी डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता है, जिसमें आदमी यौगिक क्रिया में जीवित तो होता है, पर अपने जीवित शरीर से बाहर निकल के वो अपने शरीर को देख सकता है, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो इसी क्रिया पर ध्यान देने के लिए अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जो कि संभव है, और उन्हें कहते हैं कि आप इस चीज़ को जान लें कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप बर्तन में भरे हुए हवा हो, जैसे बर्तन में हवा भरा होता है, आप उस प्रकार हो जो बर्तन के अंदर भी है और बाहर भी है। यानी कि आप शरीर के अंदर भी हो और बाहर भी हो एक ही समय में। पर आपको केवल अंदर का आभास है, बाहर का आपको आभास नहीं है, क्योंकि इस पर माया रूपी जो पर्दा है वो लगा हुआ है। अगले उद्बोधन में, अगले चैप्टर में इसी प्रकार वो बताते हैं कि आप जो हैं वो निर्लिप्त, निराकार और विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर आप सुखी हो जाइए। यानी कि बालक अष्टावक्र बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप जो हैं वो किसी दो पदार्थों से मिलकर नहीं बने हैं, आप सर्वत्र हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसी के साथ वो जोड़ते हैं कि धर्म, अधर्म, सुख, दुख, ये सब मस्तिष्क से जुड़े हुए प्रपंच हैं, सर्वव्यापी आपसे नहीं। वो राजा जनक को बताते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, ठीक उस ब्रह्म परमात्मा की तरह, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा से ही मिलके बना हुआ है और आत्मा भी परमात्मा का ही हिस्सा है। तो मोटे शब्दों में अगर कहें कि अष्टावक्र की गीता जो है वो अद्वैतवाद पर फोकस करती है, यानी कि वो ब्रह्म और स्वयं को अलग नहीं करती, तो ये कहना भी उचित ही है। तो अष्टवक्र बार बार राजा जनक को केवल यही बताने की चेष्टा करते हैं कि आप अपने आप को, स्वयं को ब्रह्म से जोड़ के देखें,
प्रकृति से जोड़ के देखें, केवल मात्र एक शरीर या संबंध रिलेशनशिप से नहीं। इस पर फिर वो राजा जनक को कई उदाहरण देते हैं कि आप जो है वो केवल दृष्टा हैं, आप केवल चीज़ों के, जो वस्तुएं आपके आसपास हैं उनके दृष्टा हैं। जो घटनाएं हो रही हैं आप उन्हें केवल देखें, उनमें संलिप्त ना हो। अष्टावक्र राजा जनक को यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं, ये भी बताते हैं कि आपका अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव से, यानी कि हमारे अंदर की जो है मैं कार्य करता हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये किया है, मैंने वैसा किया है, तो आप मान के चले कि आप कर्ता हैं ही नहीं, आप केवल एक कठपुतली हैं, कर्ता कोई और ही है, आपके द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप इस भाव को समझ जाएं कि आप जो हैं केवल दर्शक हैं, आप जो हैं केवल चीज़ों को देख रहे हैं, कर्म भी आपके द्वारा करवाया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो है वास्तव अमृत को पीकर आप सुखी हो जाइए। इस प्रकार के वास्तविक अमृत से आपको जो है परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसमें अष्टावक्र जी बोलते हैं कि स्वयं को मुक्त मानने वाला व्यक्ति ही मुक्त है, बंद मानने वाला व्यक्ति बंधा हुआ है। और यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। अगले अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ये विश्व केवल हमें भ्रम वश ही प्रतीत होता है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार आप 1000 थालियों में 1000 चांद के प्रतिबिंब देख सकते हो, पर वो सच्चाई नहीं है, वो पर दिख रहा है। तो इसी प्रकार ये जो दुनिया संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है, जिसे अष्टावक्र की गीता में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर वो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि सच्चाई वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये किसी बड़े स्वप्न जैसा है। जब आप रात को गहरी नींद में होते हो या आप कोई स्वप्न देखते हो, तो आपको नहीं पता कि आपके शरीर के साथ में निद्रा के दौरान क्या हो रहा है, कहाँ आपका अवचेतन मन घूम रहा है, क्या आपकी आत्मा कर रही है। तो उसी प्रकार जो है अष्टावक्र जी समझाने की कोशिश करते हैं कि यह संसार भी एक स्वप्न है, जिसे आप ब्रह्मवश जो है इसे वास्तविकता मान चुके हो, जो कि वास्तविकता कतई नहीं है, स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। तो जब आप इस स्वप्न से कभी जागोगे तब आपको जो है पता चलेगा सच्चाई का, पर यह भी एक स्वप्न है, जिसके स्वप्न के में ही स्वप्न हम देखते हैं। तो इस प्रकार वो संसार को जो है स्वप्न की एक परिभाषा देते हैं। इसी प्रकार राजा जनक जो हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोलते हैं कि हे पुत्र, बहुत समय से मैं अपने शरीर के इस भाव बंधन से बंधा हुआ था, और मैं तो अपने आसपास जो है रिलेशनशिप, अपने रिश्ते नाते स्वयं को अनुभव कर बहुत जो है दुखी भी हुआ हूँ, कई बार सुखी भी हुआ हूँ। पर इस प्रकार जो आपने मुझे ये परिभाषाएं दी हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अनुसरण करने से उनकी जो है तलवार बनाकर मैं अपने इस बंधन को शायद काट पाऊंगा। अष्टावक्र अंतिम अध्याय में समझाते हैं कि जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति हो, जहाँ तुम्हें लगे कि आपकी आसक्ति उस ओर जा रही है, वही संसार है और वही स्वप्न की भांति वास्तव नहीं है। इसमें छुपी हुई दूसरी शक्तियाँ, जिन्हें माया बोलते हैं, वो अपनी तरफ आपको खींचती हैं, जिनके चंगुल में फंसकर आप इनमें जो है क्रीड़ाओं में उलझ जाते हो। वास्तव में आप उस पर ब्रह्म का एक हिस्सा हो,
जो कि कभी अपवित्र या कुंठित या जिसमें दुख सुख का लेश मात्र भी नहीं हो सकता। और ब्रह्म की प्राप्ति होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जब आप सुख दुख, पुरुष स्त्री, बच्चे इत्यादि में, संपत्ति विपत्ति में भेद ना करें और सब स्थिति में एक जैसा रहें, तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है और आपको जो है मुक्ति मिल गई है। द्वैत भाव ही यानी कि भेद भाव ही सब दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई भी कारण जो है दुख का नहीं है। तो अष्टावक्र यहाँ पर भेद मिटाने की सलाह देते हैं। भेद मतलब वो कहते हैं कि आप जो हैं ईश्वर को अपने से अलग मान के चलो ही ना, ईश्वर आप में ही हैं और आप ईश्वर में सम्मिलित हैं। तो वो जो है द्वैतवाद को जो है हटाने का, भेदभाव को हटाने का आपको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई औषधि नहीं है, कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह असत्य है और मैं एक चैतन्य और निर्मल आत्मा हूँ और मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ। मैं केवल इस शरीर में ही प्राण संचारित नहीं करता, बल्कि मैं पूरे विश्व में भी विद्यमान हूँ और ये विश्व मुझ में समाया हुआ है। ऐसी भावना करके आप चलो तो आपके मोह के तार जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, विषय वस्तुओं में आसक्ति कम होगी। जिस प्रकार पानी की लहर, फेन और बुलबुले पृथक नहीं है, उस प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले हुए इस विश्व से अलग नहीं है। तो परमात्मा प्राप्ति का और इन सब क्यों की जिज्ञासाओं को शांत करने का सबसे उचित उपाय स्वयं को जानना है और स्वयं के अंदर ही प्रकृति निहित है, ब्रह्मांड निहित है और ईश्वर भी निहित है। इसी पर जो है अष्टावक्र बल देते हुए राजा जनक को बताते हैं कि ये जो दुख सुख हैं ये केवल आपने अपने दिमागी रूप से तैयार किए हैं। इनका आपके जीवन में कोई भी रोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अंतिम अध्याय में बालक अष्टावक्र की बातों से पूर्णतया संतुष्ट होकर राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, इस छोटे संक्षिप्त ज्ञान से मेरे ज्ञान चक्षु जो हैं वो पूरे खुल गए हैं। मुझको भी नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है, क्योंकि आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हैं, क्योंकि समस्त विश्व में मैं संलिप्त हूँ और समस्त विश्व मुझ में संलिप्त है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने के बाद भी जिसका विनाश नहीं होता वो परमात्मा है और उसी परमात्मा के हम जो हैं प्राणी हिस्सा हैं। जीवन में कठिनाई और जीवन में यातनाएं तभी शुरू होती हैं जब हमने अपने आप को उससे पृथक कर लिया। तो अष्टवक्र की गीता बल देती है कि आप द्वैतवाद यानी भेद को पूर्णतया दूर कर दें।